हाय गाइस, कभी अपने डॉग्स को ग्रास खाते देखा है या फिर पत्थर खाते हुए या फिर सॉइल खाते हुए? एंड कभी सोचा है कि क्या चल रहा है दिमाग में, क्या करना चाह रहा है, क्यों खा रहा है ये? अगर आपके डॉग को ये हो रहा है तो देख लेते हैं कि क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द रीजंस व्हाई योर डॉग इज ईटिंग मड, सॉइल, ग्रास या फिर स्टोन्स। पहला रीजन जो होता है ना, वो एंसेस्ट्रल ट्रेड से आया हुआ है, जिसमें डॉग्स का अगर कुछ स्टमक में डाइजेशन इशू होता था या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता था तो डॉग्स फाइबर पूरा करने के लिए बॉडी का ग्रास को खाते थे। दूसरा रीजन ये होता है कि अगर आपका डॉग बहुत बोर्डम फील कर रहा है या फिर उसको एंजाइटी हो रखी है ना, या फिर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो वो बोर्डम में जाके घास खाने लगता है। तीसरा रीजन ये होता है कि अगर आपके डॉग की डाइट बैलेंस नहीं है ना, आप उसको कार्ब्स भी दे रहे हो खाने में एंड कीबल फूड ज्यादा दे रहे हो, उससे क्या होता है बॉडी में फाइबर कम पड़ता है तो डॉग उस फाइबर के न्यूट्रिशन को या न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए ग्रास को खाने लगता है, मिट्टी को खाने लगता है, जिसमें से उसको मिनरल्स और वाइटामिन मिलते हैं। यूजुअली क्या होता है, छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वर्म्स होते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स की फीसिस होती है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो सॉइल में मिक्स हो जाता है, स्टोन्स में उसकी स्मेल आ जाती है, इसलिए डॉग्स उसको खाने लगते हैं। ये एक रीजन होता है। अगर तो आपका डॉग मॉडरेशन में खा रहा है, एज इन महीने में एक बार आपने कभी बाहर लेके गए और घास खाते देखा, इट इज टोटली फाइन। डॉग के अगर स्टमक में कोई इरिटेंट है या फिर उसको माइनर इन्फेक्शन सा फील हो रहा है, उसको स्टमक में नहीं अच्छा फील हो रहा, वो घास खा के वॉमिट इंड्यूस करने की कोशिश करेगा एंड वॉमिट के साथ में वो पूरा खाना बाहर फेंक देगा। दैट मीन्स कि खाने के उसके बैलेंसिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो एंड फाइबर इनटेक अगर बढ़ा दोगे खाने में तो डॉग को ये प्रॉब्लम आनी बहुत कम हो जाएगी। मल्टीविटामिन्स खाने में ऐड कर दो। अगर 2-3 महीने में एक बार वॉमिट देख ली, इट इज टोटली फाइन, इट इज नेचुरल। बट अगर आपका डॉग फ्रीक्वेंटली ये कर रहा है, हफ्ते में एक बार कर दे रहा है, 3 दिन में एक बार कर रहा है, दैट मीन्स उसको या तो मेडिकल इशू हो सकता है, जैसे पैनक्रियाज का टेस्ट ले लो, उसका डाइजेशन में इशू हो सकता है, स्टमक में इशू हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान रखो एंड कभी कभार खाना घास इज टोटली फाइन, पत्थर थोड़े मोटे छोटे मोटे खा लेना इज टोटली फाइन, लाइमस्टोन को लिक करना दीवारों की सीमेंट को कभी कभार इज टोटली फाइन।